क्या किया? क्या? 680 कैलोरीज, 20% ट्रांस फैट और पता नहीं कितने गंदे केमिकल्स तू खा गई। यू डॉक्टर सोनाक्षी बोस, यू और लव डॉक्टर एलिना बोस का एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट? फेक डॉक्टर। यही कि प्यार किसी से कुछ भी करा सकता है। प्यार में इतनी ताकत है कि उसने टॉप न्यूट्रिशनिस्ट सोनाक्षी बोस को एक चॉकलेट का बार खाने पर मजबूर किया। एलिना की बच्ची तुझे तो मैं नहीं 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 नहीं। फूला हुआ मुंह तो मंकी का होता है। सोना तो स्माइली स्माइली अच्छी लगती है। नहीं हो पा रहा मुझे। ओके, अभी मैं तुझे मंकी नहीं बोलूंगी। मेरी मैजिक लाइन से स्माइल नहीं हो पाया, लेकिन तू खुद ही सोचकर कुछ स्माइल कर रही है। क्या सोच रही है? यही कि मैं हमेशा से अपनी लव स्टोरी चाहती थी, प्रिंसेस बनना चाहती थी, और उस दिन एक्सीडेंट के टाइम पे मैं यही विश कर रही थी। अगर उस दिन देव नहीं होते तो शायद मैं विश करते करते। सोना, अगर तूने इससे आगे कुछ बोला ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। और इनफैक्ट अगर उस एक्सीडेंट के बारे में भी बात की ना तो आई विल पर्सनली किल यू। ठीक है पापा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। शुद्धि, मैं बस यही कहना चाहती थी कि अगर ये मेरी लास्ट विश भी होती ना तो मैं खुश होती। इनफैक्ट मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। मैं जो हमेशा से चाहती थी ना अपनी लव स्टोरी, वो मुझे मिली ना। मैं प्रिंसेस भी बन गई। लेकिन मैंने प्रिंस चार्मिंग के लिए कभी विश ही नहीं किया। तो मैं इस चीज के लिए किसको ब्लेम करूं? भगवान को, फेट को, या देव को? ये मेरा प्लान है, फेज वाइज हर सेक्टर में। सॉरी मैं कितनी देर से सो रही थी? बस यही कुछ 20 सेकंड से। आई एम सो सॉरी। दैट्स ऑलराइट। आई एम सॉरी मैंने आपको जगा दिया। हे नेहा। हाय। हाय। यू आर अप सो लेट? Yeah, I wasn't feeling sleepy at all. एक्चुअली घर के बाकी लोगों से तो बातचीत होती रहती है, लेकिन बस आप ही से नहीं हो पाई। बट आई रियली एडमायर यू अ लॉट। देव ने आपकी इतनी तारीफ जो की है। Really? या तारीफ? My brother must have liked you so much. वैसे भाई भी बहुत अच्छे, इतने थॉटफुल है कि माँ अपनी बड़ी बेटी को मिस करे उससे पहले ही उनके लिए एक और बेटी को घर लाने वाले। वेल, आई डोंट थिंक। मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। यू गाइस कैरी ऑन। एंड आई एम श्योर इस घर में आपको मेरे साथ काफी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। बस एक ही बात है,
क्या? मैं नहीं जानती थी कि प्रिंसेसेस को भी इतना दर्द होता है। तुझे रोज देव को उस लड़की के साथ देखना पड़ता है। आई नो इट हर्ट्स। छत कुछ भी बोलती है, खामखा उसे विलन बना रही है। बहुत अच्छी लड़की है नताशा। एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता तू कैसे मैनेज करती है। तेरे हिसाब से नताशा देव के लिए परफेक्ट है और तू उसके लिए खुश है, और अपने लिए सैड। कैसे? I don't know. ये फीलिंग, प्यार में रहने की फीलिंग जो मुझे मिली, वो मेरे लिए काफी है। इनफैक्ट काफी से भी बहुत ज्यादा है। This is the best thing that could ever happen to me, Alina. और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं मिसेस दीक्षित, कि मैं देव से प्यार करने लगी। डॉक्टर सोनाक्षी बोस, मुझे नहीं पता तुम डॉक्टर कैसी हो, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट प्रिंसेस हो। स्नो वाइट से भी अच्छी। छोटी मोटी बात नहीं है ये, तुझे पता भी है तूने क्या कहा है? भाई, आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। माँ, सच तो ये है कि मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया पहले। ये बहुत अलग फीलिंग है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। और शादी? हाँ माँ, मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछा था, पर मैंने उन्हें मना कर दिया था। कितनी बड़ी गलती करने वाली थी मैं। नेहा, बेटा रणवीर ने शादी के लिए पूछा और तूने हमें बताया भी नहीं। वही तो माँ, पता नहीं, मैं कंफ्यूज थी। भाई, मुझे लगा कि जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा है वो शायद इसीलिए कि मैं पहली बार घर से बाहर निकली हूँ। शायद रणवीर अलग नहीं है, बस पहले वो इंसान है जिनसे मैंने बात की है। लेकिन माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अलग है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं माँ। हाँ बेटा, रणवीर एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक दिल है। पर बेटा, क्या तू शादी का मतलब जानती है? शादी मतलब वो दिन नहीं जिस दिन तो इस घर से विदा होगी। शादी तो उस दिन के बाद शुरू होती है। सारी उम्र एक इंसान के साथ उसकी होकर रहना आसान नहीं होता। कई सारी मुश्किलें आती हैं, कई सारे समझौते करने पड़ते हैं। सफर लंबा होता है तो जाहिर है पति और पत्नी के बीच में कई बार मनमुटाव भी होते हैं, पर ये सब कुछ पति और पत्नी एक दूसरे को समझकर साथ साथ निभाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सब तो कर लेगी। पर माँ का मन है तो डरता है। बस क्या तू ये सब करते हुए अपने आप को खुश रख पाएगी? माँ, कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मुझे कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ रणवीर है। बाकी आप लोग भी आपस में एक बारी बात कर लो।
आपके लिए ना बहुत खुश हूँ। मैं तो अपने लिए बहुत खुश हूँ। अब तो मुझे शॉपिंग करने का चांस मिलेगा, तो मैं तो आज से शॉपिंग शुरू कर दूंगी। रोका, सगाई, शादी, विदाई, संगीत, मेहंदी, ये। पर दी, आपको ना अपनी लव स्टोरी की सारी डिटेल्स हमें बतानी पड़ेगी। हाँ दी। अब ये बताओ कि रणवीर जीजू ने आपको प्रपोज कब किया? कैसे किया? आई मीन डेट हुई? क्या क्या हुआ? शट अप निकी, कुछ भी बोलती रहती है। वैसे रणवीर जीजू हैं कैसे? बताओ, सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से कुछ कहना है। ज्यादा नहीं जानता मैं माँ, बस इतना पता है कि रणवीर किसी बड़े घर से नहीं है, बहुत साधारण घर से। नेहा को इन सब चीजों की आदत हो गई है। तूने रोका क्यों नहीं उसे? टोका क्यों नहीं कि शादी का फैसला वो बहुत जल्दबाजी में ले रही? हो सकता है, पर देव, क्या तूने आज तक अपनी नेहा के चेहरे पर इतनी खुशी देखी है कभी? हाँ, वो सच में रणवीर से प्यार करती है। वो जब से रणवीर उसके जीवन में आया है, वो खुश रहने लगी है। जहां तक मैंने रणवीर को भापा है, वो अच्छा लड़का है। और मैं क्या कहती नेहा से, इस बार भी तेरी खुशियों के आड़े पैसा आ रहा है तो अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दे। हाँ, गरीबी में नहीं जी पाएगी वो। देव, गरीबी और पैसों की तंगी में बहुत फर्क होता है। जो बुरा वक्त हमने देखा है, नेहा ने देखा है, उससे तो रणवीर के हालात कई गुना अच्छे हैं। मैं तो यही चाहूंगा, उसका प्यार पैसे की तंगी के आगे घुटने ना टेकते। मैं तो बस यही उम्मीद सजाए बैठी हूँ कि मेरी बेटी बस इसी तरह खुश रहे। आज पहली बार मैंने उसे अंदर से हंसते हुए देखा है। पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी है, और ये चमक हमें किसी भी हालत में बरकरार रखनी है, और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, है ना? सुनो दी, एम करो। नहीं बाहर नहीं, दूसरी वाली पे एम करो। क्या यार सुनो दी। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। नो, ये क्या कर रहे हो? आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? निकी, मुझसे नहीं हो पा रहा। ये आप ट्राई कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आई एम सीरियस, मुझसे नहीं होगा ये। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बॉस देखिए, अरे मुझे नहीं, यहाँ देखिए। देखो जो ब्लैक में प्लेयर्स है ना, उन्हें शूट कीजिए। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू ली। चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू झलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हाय गाइस। वाओ, सो कौन जीत रहा है? हाय, मैंने जिताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी हार रही हूँ। अब मिस बोस, आपने कुछ कहा? ओके, रेडी देन? मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं अपना काम करने जाऊँ? मिस बॉस, मैं जानता हूँ आपको कोई काम नहीं है, खेलिए। मुझे कल का चार्ट रेडी करना है। वैसे भी तुम्हारे साथ अभी खेलने के लिए है। अब नताशा दी, मुझे भैया से तो कोई होप्स नहीं है, पर आपको मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा।
मुझे कुछ बहाना नहीं चाहिए। Yeah, sure, I'll play with you. Really? Of course. एक सेकंड, तो पॉपकॉर्न और सॉफ्ट ड्रिंक में मैं आती हूँ। तू बैठ, मैं किचू भैया से बोल के मंगा देता हूँ। वैसे भी मुझे अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। ओके? वैसे आप इतनी आसानी से मान गई। हाँ, लेकिन इतनी आसानी से अब तुम जीतोगी नहीं। Bring it on. ओके। मैडम आप ऑर्डर देंगी? भैया आपको ज्यादा जल्दी हो रही है ऑर्डर लेने की? बाहर लाइन लगी है क्या? नहीं। नहीं 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 प्लीज, क्योंकि अगर बाहर लाइन लगी है ना तो जिसका मैं वेट कर रही हूँ ना एटलीस्ट उसके पास रीजन है लेट आने के लिए। सो सॉरी मैडम। दादा वो लेट है, मैं 10 मिनट से उसका वेट कर रही हूँ। 10 मिनट। आई ऑलरेडी हेट हिम। एलिना मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यहाँ के लड़के ठीक नहीं है, पर तू मेरी खैर छोड़। मुझे ये बता कि तू ठीक जगह पर है ना, सेफ है ना? आई मीन हाँ दादा सेफ हूँ। डीपी अलग हो सकती है, हॉबीज अलग हो सकती है, कपड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां सब एक जैसी होती हैं। ऑल आर सेम। बस तो आखिर गई ना तुम मेरे ही जाल में, मेरी बंगाली मछली। डॉक्टर दीदी आप रहने दो, मैं कर देता हूँ। किचू भैया मेहमान आए हैं, आप उन्हें देखिए, मैं कर लेती हूँ। बॉस ये क्या कर रही हैं आप? ऑब्वियस है, सब्जी काट रही हूँ। किचू भैया 2 लोगों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक और पॉपकॉर्न निक्की के कमरे में भिजवा दीजिए। बॉस किचू भैया फर्स्ट एड बॉक्स लाना। जी। आइए। ये क्या है मिस बॉस, अब अपना ख्याल नहीं रख सकती? अरे आप खुद ही तो कहती है ना कि किचन में आपसे काम नहीं होता है, तो फिर ये क्या कर रही हैं? क्या बचपना है ये? वैसे ही पिछले इतने दिनों से आप अजीब सा बिहेव कर रही हैं, तो अब ये करने की क्या जरूरत थी? सब्जी काटना सीरियसली ये काम है आपका? बॉस आपका ख्याल रखने के अलावा और भी काम है मेरे पास। हमेशा कितनी बार आपका ख्याल रखूं? क्या हुआ, अभी बैंडेज किया नहीं है? हाथ दीजिए। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, आपको अपना सारा काम छोड़ के यहाँ मेरे आगे पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया, और तो और मैंने जानबूझ के अपनी उंगली थोड़ी ना काटी ताकि आप यहाँ आए और मुझे बचाए। आमा की तुम्हार हेल्प चाहिए ना, ओके? तुम्हें एकदम मिस बॉस फिर तुम ही लिसन मिस्टर दीक्षित, अगर आपको अटेंशन देनी है तो अपने गेस्ट को दीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। शोना को भी देखने दो, उसकी भी तो पसंद नापसंद होनी चाहिए ना। लेकिन वो तो रेडी है ना। তোমার সঙ্গে কথা বলা একদম পয়েंटलेस। क्या पॉइंटलेस? समझते नहीं हो, बस अपनी ही बात करनी है हमेशा। ये क्या हो रहा है? आप लोग दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? ना ना किचु ना जा तू फ्रेश होकर आ जा। माँ बताओ। पापा कुछ नहीं बेटा, हमने तेरे लिए एक लड़का देखा है, बंगाली बॉय है, डॉक्टर है, पापा उसके रिटायर्ड है और माँ का 1 साल पहले स्वर्गवास हो गया। तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हाँ हाँ, किंतु कोई जल्दी नहीं है शोना, अभी भी हमने उसका प्रोफाइल देखा है। तू जब भी रेडी हो हमें बता देना, हम बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? की आप लोग तो ऐसे खड़े हो जैसे दादा का छुपाया हुआ रिपोर्ट कार्ड मिल गया हो। और सोना तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? कॉफी शॉप जाना था ना। ओ हाँ भूल गई। लेकिन मुझे याद था इसलिए मैं रेडी हूँ। माशी मैशो हम कॉफी शॉप जा रहे हैं, प्लीज जाओ चलना जल्दी जल्दी। अच्छा मुझे तो लड़का पसंद है, आई होप शोना को भी पसंद हो। ओके।
सोना, आजकल तू ना बड़ी खोई खोई सी रहती है। अच्छा हुआ तूने आईडी कार्ड पहन लिया, अगर खो गई ना तो एटलीस्ट कोई तो तुझे सही एड्रेस पर ड्रॉप कर देगा। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ क्या? इतनी लॉस तो है ना। सोना, तूने माशी मैशो की बात इतनी जल्दी क्यों मान ली? I mean, इतनी जल्दी डिसीजन मत लेना। मैं कोई डिसीजन नहीं ले रही। जो माँ बाबा को सही लगता है वो ठीक है। मुझसे ज़्यादा मुझे इन पे ट्रस्ट है। सर का कॉल? हेलो? यस सर। सर आई नो बट आई एम सॉरी सर। वो नहीं एक्चुअली सर दोबारा नहीं होगा सर। सर आई एम सॉरी सर। सर हेलो हेलो की होलो ऑल ओके? एलिना, मुझे पता नहीं कौन सा फेज है ये मेरी लाइफ का। मैं इतनी गलतियां क्यों कर रही हूँ अपने काम में? या तो मैं अपने काम में बेकार होती जा रही हूँ। सोना, डोंट बी सिली। ये एक फेज है, निकल जाएगा। थोड़ा टाइम दे इसे। अच्छा, तूने बिल भर दिया? चलते हैं। एक्सक्यूज मी, ये जो वो दो लड़कियां जा रही हैं ना, उनका है। आइए, देख बैठिए ना। सर, आपके बारे में कौन नहीं जानता? सारे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में आपके बारे में पढ़ा है। इतने कम टाइम में आपने जो अचीव किया है, रियली इनक्रेडिबल। आपके बारे में भी काफी कुछ सुना है। आपकी न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी अच्छा काम कर रही है। आप तो अपना बिजनेस भी एक्सपैंड कर रहे हैं। कुछ नए एम्प्लॉयज हायर किए हैं? यस सर, बड़े प्रोजेक्ट्स टेकअप करने के लिए अब हमारे पास पूरी मैन पावर रेडी है। बिजनेस आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक एम्प्लॉय के बारे में बात करना चाहूंगा। डॉक्टर सोनाक्षी बोस। यस सर, अभी भी ज्वाइन किया है। अगर उसके बारे में कोई रिव्यू मिला हो तो ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अभी वो नई है और सीख रही है। अगर कोई गलती हो। डॉक्टर सोनाक्षी बोस कोई गलती नहीं करती है, और अगर उन्होंने कोई गलती की भी तो आप उसे सीरियसली नहीं लेंगे। आई होप आप अपने नए एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। आप उन्हें जानते हैं? ऑफ कोर्स, दिल्ली की सबसे अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट को कौन नहीं जानता होगा, और वो मेरी दोस्त भी है। मैं खुद ध्यान दूंगा कि डॉक्टर बोस को कोई तकलीफ ना हो। मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा था। ठीक, अब अपना प्रपोजल भिजवा दीजिए। मैं एचआर टीम से कहूंगा कि देख ले। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मॉर्निंग डॉक्टर बोस। गुड मॉर्निंग सर। वो आई एम रियली सॉरी कल के लिए। अरे नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि आप कंफर्टेबल तो है ना? यस सर। वैसे तो अपनी छोटी सी कंपनी है, बट वी आर लकी टू हैव यू। आजकल कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ की सबसे ज्यादा चिंता होती है, और हेल्थ में न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें आपकी चिंता है। वैसे आपके दोस्त ने बड़ी तारीफ की आपकी, और डांट भी लगा दी, ये कहकर कि डॉक्टर बोस का ध्यान रखना। आजकल ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं? वेरी केयरिंग। मेरे दोस्त ने? अब किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे द वन एंड ओनली मिस्टर देव दीक्षित।
आपने बताया नहीं कि वो आपके दोस्त है। अरे तूने बताया नहीं तेरी नई जॉब कैसी है? अच्छी है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, पहले की तरह नहीं है, सिर्फ एक। एक्चुअली बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है? ऐसी शक्ल तेरी इंजॉय करने की होती है क्या? तू भी एली है। सोना अब तू ठीक है? हाँ, क्यों पूछ रही है? क्योंकि माशी मैशो सुबह से लड़ते रहते हैं। तुझे पता है ना कि मैशो तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। हाँ, अमी जानी। मेरी बात सुन, तुझे लगता है कि अभी शादी करना अच्छा आइडिया है? इसमें बुरी बात क्या है? शादी मैं तो पहले भी करने वाली थी ना। एग्जैक्टली, पर उससे जिससे तू प्यार करती थी, तेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। तुझे लगता है कि तू रेडी है किसी और के साथ शादी करने के लिए? इंसान प्यार में अंधा हो जाता है सुना था, लेकिन मैं इतना अंधा हो गया कि अपनी मां की तकलीफ भी नहीं देख पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा। तुम जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। सोना, शादी तो करनी है ना अलीना। ऐसे में मैं खुद को चॉइस नहीं देना चाहती। देव को तो भुलाना पड़ेगा ही। माँ आओ बसो। ये गुप्ता साहब ने इन्हें भेजा है, बड़े अच्छे मैच मेकर हैं, हमारी सोना के लिए कुछ ऑप्शंस लेकर आए। नमस्ते। नमस्कार। একটু জলদি হয়ে যাচ্ছে না बेटा? नहीं माँ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइम है। जी अब मेरे ख्याल से तो जब अच्छा लड़का मिल जाए वही सही समय होता है। वैसे मेरे पास कुछ अच्छे प्रोफाइल्स हैं आपके लिए जो आपके स्टैंडर्ड को सूट करेंगे, मगर उनमें से एक है जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही मैच है। आप ये देख लीजिए, ऋत्विक सेन नाम है लड़के का। देखो माँ। हाँ, देखते तो खूब ভালো ছেলেটা। वो तो ठीक है, लेकिन लड़का किस फील्ड में और फादर क्या करते हैं लड़के के? लड़का डॉक्टर है, फादर तो रिटायर्ड है। वैसे बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तभी तो मैंने आपको इसका नाम रिकमेंड किया। और बाकी की डिटेल्स इसमें है, आप देख लीजिएगा। ये सब एकदम अच्छा है, बट हाँ, एक बार शोना से पूछ लेते हैं, उसके बाद ही। हाँ, पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उसको। यस मैम, कहिए। आप गए थे सोनाक्षी के घर? यस मैम, इनफैक्ट उन्हें तो वो लड़का बहुत ही पसंद आया। तब से लेकर 3 बार उनका कॉल आ चुका है डिटेल्स जानने के लिए। अब बस वो सोनाक्षी जी का डिटेल्स मुझे सेंड कर दे तो मैं लड़के की फैमिली को फॉरवर्ड कर दूंगा। वैसे मैम मानना पड़ेगा, आपने जो लड़का सोनाक्षी जी के लिए चुना है बहुत ही सही चुना है, और मैम मुझे तो लगता है यहाँ बात पक्की हो ही जाएगी। अच्छा ठीक है, बस मैंने इतना ही पूछने के लिए फ़ोन किया था। जी शुक्रिया। भैया, ये गजरा ले लो। भैया एक ही ले लो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले लो।
गजरा। लो पहनो। नहीं, क्यों? क्योंकि आप पहनाओगे। भैया कोई नहीं है जिसे मैं गजरा दे सकूं। जाओ। भैया ये लो। रख लो। थैंक यू। जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। मैंने कह तो दिया कि हमें अलग होना होगा, पर मैं तुम्हें खुद से अलग मान नहीं पा रहा हूँ सोनाक्षी। आई नीड टू नो कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो। आई नीड टू सी यू। एक बार, बस एक बार मुझे तुम्हें फिर से देखना है, सिर्फ एक बार। जीजी हमारे गांव में ना गिरधारी लाल नाई था, वही 4 गांव के रिश्ते करवाता था। बाल भी बहुत अच्छे काटता था। अब पता नहीं रिश्ता कौन करवाता होगा। क्यों भाभी, विकी के लिए लड़की ढूंढ रही हैं क्या आप? हाय हाय जीजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे अभी तो बड़ा भाई कुंवारा बैठा है, तो छोटे का रिश्ता कैसे कर सकते हैं हम? अब यहाँ देव के रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? जीजी अब और कितना इंतजार करेंगी आप? और वैसे भी इस बार ना सारे फैसले तो आपके हाथ में है। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि फिर से देर हो जाए जीजी। भाभी, देव शादी के लिए तैयार नहीं है। जीजी कभी कभी ना मुझे आप पे बहुत गुस्सा आता है। अरे आपको कैसे पता कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है, हैं? जब उसे बंगालन से प्यार हुआ था तब आपको पता चला था क्या? नहीं ना? खैर गई बातों के बारे में क्या बहस करना जीजी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि सांड खुला छोड़ दो ना तो कहीं ना कहीं सींग मार ही देता है, इसलिए ना उसे खूंटे से बांध देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। जीजी जवान लड़का है, एक बार गलती कर चुका है, दोबारा गलती करने का मौका ही क्यों देना है? भाभी, मेरा देव एक गलती दोबारा नहीं करता। पर मान लो अगर देव ने शादी के लिए खुद ही हाँ बोल दिया तो? एक बार पूछ लेते हैं ना उससे। क्या पूछना है मुझसे मामी? बेटा वो हम ऐसी बातें कर रहे थे। आजा तू नाश्ता कर ले। नहीं माँ, ऑफिस जाना है, एक मीटिंग है जरूरी। मैं चलता हूँ, रास्ते में कुछ खा लूंगा। अरे अच्छा ठीक है, पर खुश रह, पर खा लेना जरूर। हाँ जी माँ। जी आपने मेरी बात बीच में ही क्यों काट दी? क्योंकि ये बात करने का ये समय नहीं है भाभी। ठीक है, पर जीजी मैं सोच रही थी कि जब तक हमारे देव की शादी नहीं हो जाती ना, उस बंगालन का डर बराबर बना रहेगा। अरे ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं। सोचो जीजी, अगर वो बंगालन वापस लौट आई तो? गरीब की बेटी एक बात कह रही थी, वो आगे आपकी मर्जी। এসে গেছিস? আয় বস। क्या ना? ऐसे क्यों देख रहे हो आप लोग? बस आते ही मुझे बिठा रहे हो। सोना बेटा तू बोल। अरे बैठ बैठ बैठ। জল খাবি? मैं और तेरी माँ अभी बात कर रहे थे, पर तुझसे बात करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम दोनों को लगता है कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, हम फोर्स नहीं कर रहे बेटा, लेकिन हमको लगता है कि ये राइट टाइम है तेरे लिए। ओके ओके? সত্যি? आप दोनों को अगर सही लगता है तो सही होगा ना? वैसे मेरी एक शर्त है। तो बोलना बेटा, क्या कंडीशन है तेरी? कोई लड़का देखा है क्या? ना बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं। पिछली बार अपने लिए लड़का चूज किया था मैंने, गलती की थी। मैं अपने आप को ट्रस्ट नहीं करती पापा, आप दोनों को करती हूँ। तो आप जिसे भी चूज करेंगे सही होगा ना? तेरा शर्त?
हाँ माँ, पेशेंट का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। देखो, तुम कह रही थी बात मत करो, बात मत करो। अरे राजी तो है सोना। ये जो है जल्दबाजी में डिसीजन ले रही है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आशा किचू होबे ना। अरे हमारी बेटी समझदार है, सब संभाल लेगी, देखना। बस अब हमें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा मिडिल क्लास पढ़ा लिखा बंगाली लड़का ढूंढना है। मैम, आपको बिजनेस फैमिली की लड़कियां चाहिए या सर्विस बैकग्राउंड की? वैसे हमारे पास आपके स्टैंडर्ड की फैमिली की भी लड़कियां हैं। मैं लड़का ढूंढ रही हूँ। ओह सॉरी, मुझे लगा कि कोई बात नहीं। वैसे आपकी मंझली बेटी रिया, उसके लिए भी लड़के हैं? हमें रिया की शादी अभी नहीं करनी। तो फिर लड़का किसके लिए मैम? आप लिख लीजिए। यस। मुझे एक बहुत शरीफ, तमीजदार, खानदानी बंगाली लड़का चाहिए। डॉक्टर हो तो बेहतर है। जी। ये देखिए, इस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ मैं। ये भी डॉक्टर है, डॉक्टर सोनाक्षी बोस। आप इस फैमिली को जानती हैं? फैमिली को इतने अच्छे से नहीं जानती, पर इस लड़की को बड़े अच्छे से जानती हूँ मैं। बहुत भली लड़की है, पढ़ी लिखी तो है ही, पर साथ साथ तमीज़ लिहाज बहुत अच्छे से समझती है। इसलिए इसे लड़का भी बहुत अच्छा चाहिए। इसके लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढिए जिसमें लड़का भी अच्छा हो और परिवार भी। ये देखिए मैम, ये लड़का दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनी में एक लॉयर है, बंगाली भी है और कमाता भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई और रिश्ते हैं क्या? यस। ये देखिए, ये लड़का डॉक्टर है। अरे नहीं नहीं, आपने उसकी तस्वीर देखी ना, कितनी सुंदर लड़की है। लड़का भी अच्छा होना चाहिए, जोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ये देखिए, ये लड़का है भी दिल्ली का, बंगाली भी है और कमाता भी अच्छा है, लेकिन अरे लेकिन क्या, ये तो बहुत अच्छा लड़का है। देखिए कितना अच्छा भी है। ये जोड़ा अच्छा दिखेगा। आप इसी की बात चलाइए। मैंने जो कागज आपको दिए हैं ना, उसमें सोनाक्षी के घर का पता भी लिखा है, पर बस एक बात का ध्यान रखिए, उसके परिवार को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने आपको वहां भेजा है। ऐसा कर पाएंगे ना? डोंट वरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। ओके बाय मैम, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। हाय जीजी, आपके चरण कहाँ हैं? इतनी दूर की तो कभी मैं सोच ही नहीं सकती थी, और आपने तो चुपचाप कर भी दी। वाह! ऐसा मैंने क्या किया है भाभी? बस सोनाक्षी के माँ बाप को उसकी शादी की चिंता तो होगी ही ना। मैंने सोचा कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो उनकी ओर कर दूं बस। अरे वाह! क्यों नहीं भाई, अब देव का रिश्ता तो आपको करना नहीं है, तो क्यों ना आप बंगालन का ही करवा दो। लेकिन जीजी, आप एक एक फोटो में ऐसे मीन में क्यों निकाल रही थी? हैं? अरे उसके लिए तो कोई भी लड़का चलेगा ना, मोटा छोटा महंगा कैसा भी हो, आपको क्या करना है? आप ऐसे क्यों कह रही है भाभी? सोनाक्षी की शादी तो किसी अच्छे लड़के से होनी चाहिए जो उसे जिंदगी भर खुश रखे। वैसे भी जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, और ये रिश्ता तो अभी जाएगा, बात पक्की नहीं हुई है। हाँ, मेरा फोन, सब डेटा ट्रांसफर कर दिया ना इसमें? यस सर। लेकिन वो फाइल तो नहीं है इसमें। सर, कौन सी फाइल? अरे वो ऑडियो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई एम सॉरी सर, शायद वो रिकवर नहीं कर पाए होंगे। कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? बहुत इंपॉर्टेंट था। आई एम रियली सॉरी सर। क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? नहीं, तुम जाओ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, जाओ।
सर, एक और बात थी। वो आपको रिमाइंड कराना था। कल मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ। मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं निशा को सब कुछ समझा कर जाऊंगी सर। और फोन पर तो मैं अवेलेबल रहूंगी ही। और सर, वो डॉक्टर बोस के लास्ट मंथ का चेक मेरे पास रखा है। कुरियर कर दो। सर, मुझे लगा शायद आप कहा ना, एक बार बात कह दी तो सुन लिया करो। सॉरी सर। इस बोस और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। किस्मत के लेके किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते राहें जुदा हो, अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। শোনো, শুনছিস তো বাবা কি বলছে? जीना न भाए फिर भी हो जीना जरूरी। कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे। आपकी साड़ी, उनसे प्यार नहीं करता मैं सोनाक्षी बोस, आई लव यू। तुझको जो पाऊं तो उसको कैसे खुद से जुदा करूं, हक ज्यादा है उसका, मैं तुझसे कैसे वफा करूं। जो प्यार था खुशी उसी ने दर्द भर दिया, जो रंग था सुहाना उसी ने बेरंग कर दिया। जीना न पाए, जीना न पाए, फिर भी है जीना जरूरी। कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के। आपको क्या लगता है मिस्टर दीक्षित? यस, आई मीन जो पूरी टीम डिसाइड करेगी वही ओके। सुनो बेटा, ये लो मेरे हाथों की बनी गर्मा गर्म कॉफी। झूठ बोल रही हो, मैंने बनाई ये कॉफी। एक मिनट, ये काफी आम बना है। क्यों एक नहीं हो सकते दोनों प्यार से प्यारे, ये जो है जिंदगी अलग रंगों से है बनी, दोनों के वास्ते क्यों हम की दुनिया चुनी। जीना न भाए, जीना न भाए, फिर भी है जीना जरूरी। कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के।
वैसे भी कुछ